अब साल 2024 में इलेक्शन भी है, आम चुनाव हैं, तो उसकी तैयारी भी चल रही है। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में दूसरी पार्टियां हमेशा से कोशिश करती रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को दूर किया जाए सत्ता से, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दूसरी पार्टी कुछ कर सके। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी ने अब पूरी तरह से अपनी कमर भी कस ली है और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया गया है। बैठकों का दौर जारी है। इसी के तहत रविवार को ही ऊना मंडल की बैठक जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यालय दीप कमल में आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल गिल ने की है, जबकि ऊना सदर के विधायक और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती बैठक में खास तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आने वाले दिनों में पार्टी की तरफ से चलाए जाने वाले कई कार्यक्रमों और अभियानों के बारे में भी रूपरेखा तैयार की है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का भी बीड़ा उठाया गया। इस दौरान बीजेपी के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने एक देश एक चुनाव को लेकर भी ये कहा कि देश हित के लिए ये सबसे जरूरी बात है। सत्ती ने कहा कि इससे चुनाव में होने वाले खर्च में कटौती होगी और वहीं बार बार चुनाव आचार संहिता के चलते विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे। इस बैठक के बाद क्या कहा? इस मीटिंग में जो आने वाले हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को कैसे लागू किया जाए, उसी कड़ी में मेरी माटी मेरा देश एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जो वन वाटिका एक दिल्ली के अंदर बन रही है। उसके लिए हर गांव से मिट्टी लेकर के दिल्ली पहुंचेंगे। पूरे देश के अंदर जो अभियान है, तो उसकी योजना बनाई गई है। और उसके साथ साथ 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री रहे, उनकी जयंती है, उसको मनाने का कार्यक्रम तय किया गया। और इसी तरह से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग स्वच्छ भारत ऐसा एक स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उसकी समीक्षा की गई और उसकी योजना बनाई गई है। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, जो हमारा बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 1 साल से कम समय रह गया है, उसको हम जीतें और अच्छे मार्जिन से जीतें, उसके लिए हम लोग सारे योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में चारों के चारों हिमाचल की एमपी की सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में पड़ेंगी। इस देश के अंदर एक डिमांड जनता के मन में है कि इकट्ठा चुनाव हो। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 75 वर्ष हमें आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज तक इस देश के अंदर वोटर्स की एक लिस्ट नहीं है। पंचायतों की अलग लिस्ट है, एमएलएस की अलग लिस्ट है, एमपीज़ की अलग लिस्ट है। आधे लोग पंचायतों में वोट डालते हैं तो विधायक की वोट में नहीं उनकी होती, विधायक में वोट डालते हैं तो एमपी के टाइम पर उनकी वोट नहीं होती। कम से कम 1 नेशन 1 वोट ऐसा करके एक पूरे देश के अंदर लोगों की इच्छा है। तो मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट इसको फाइनल करेगी तो देश का समय भी बचेगा, देश का पैसा भी बचेगा, और देश के अंदर जो बार बार चुनावों के कारण तनाव पैदा होता है, वो तनाव से भी देश की जनता को राहत मिलेगी।